तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपना अभी वीडियो में फेस कैम नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा अंधेरे में हूँ, डार्क रूम है। ठीक है, मैं कहीं बाहर था अभी, तो यहाँ पे ना लाइट अच्छी है कुछ नहीं, तो सॉरी आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा। लेकिन आज का मैं आपको जो मैंने एनालिसिस बताई थी, आज है 31 जैन, ठीक है, फ्राइडे। रात के अभी 10 बजने वाले हैं, 10 PM, अभी है 9:53। तो आज की मैंने आपको एनालिसिस बता दी थी कि गोल्ड किधर को जा सकता है, ठीक है, कौन सी ट्रेड मिलेगी। तो आज हमारा एसएल हिट हो गया है। पूरे मंथ आपने मेरी एनालिसिस देखी, हमारा एसएल नहीं हिट हुआ कोई भी, लेकिन आज हमारा फर्स्ट एसएल हिट हुआ है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने अपने रूल भी फॉलो किए हैं, सारा कुछ फॉलो किया है, लेकिन फिर भी एसएल हुआ है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह एसएल हुआ। पहले जैसे आपको पता है कि मैंने कहा था कि अगर कोई क्लीन रेंज मिल जाए, तो हमें यहाँ पे क्लीन रेंज मिल गई। मार्केट एक बार ऊपर गई, देन यहाँ से नीचे आई। यहाँ पे हमने लेवल क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से गिरी है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देन आपको पता है कि हमने सपोर्ट पे बाय करना था, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट तो बाय कर नहीं सकते, हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसे पिछली वीडियो देखो, सेम स्ट्रेटजी है, कोई अलग चीज़ नहीं है। जो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये हमें ग्रीन कैंडल मिल गई। जब हमें ग्रीन कैंडल मिल गई, देन हम एंट्री ले सकते हैं 5 मिनट में। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ तक तो ग्रीन कैंडल मिल गई, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसने दे दिया ब्रेकआउट, ठीक है, ये कैंडल है। तो इस पे हमने एंटर किया ट्रेड में। तो एंटर ऐसे नहीं किया जैसे मार्केट ने ऊपर को ब्रेकआउट दिया, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये पर्पल कलर की, यहाँ पे हमने एंट्री ली, ठीक है। तो ये वाली कैंडल पे एंट्री ली, जो पर्पल कलर की लाइन है। तो क्योंकि अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत स्मॉल हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री ली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एसएल आपको पता है हम जोन के इधर रखते हैं बाहर, जहाँ प्रीवियस कैंडल 15 मिनट पे रखते हैं, वो काफ़ी स्मॉल बन रहा था एसएल, तो उसकी कोई सेंस नहीं थी, इसलिए हमने थोड़ा बिग एसएल रख दिया 25 पे। तो जब एंट्री गई तो हमने होल्ड की ट्रेड। मार्केट यहाँ पे पहले यहाँ पे फिर से ऊपर गई, तो मैंने कोई मेरे इमोशन नहीं है ट्रेडिंग में, ठीक है, जहाँ एसएल हो जाए जहाँ टीपी हो जाए, मेरा रूल है। देन मार्केट नीचे टच करके हमारा एसएल नहीं हिट हुआ, देन ऊपर गई, देन फिर से नीचे हमारा एसएल हिट हो गया। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। अब आपको एक टिप देता हूँ, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, मान लो पहले है प्रॉफिट, ठीक है, PR लिख देते हैं प्रॉफिट, देन है लॉस। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। प्रॉफिट में क्या है, बैड प्रॉफिट, ठीक है, एंड लॉस में क्या है, बैड लॉस। सेम प्रॉफिट है, ठीक है, गुड प्रॉफिट, गुड लॉस। इसका अब क्या मतलब है, इसमें दो चीज़ें आ गई, प्रॉफिट में दो चीज़ें, लॉस में दो चीज़ें। अब कई लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं अपनी ट्रेड में, उनका टीपी हिट हो जाता है, लेकिन उनको पता भी होता है कि ये मेरा सेटअप नहीं था, मैंने एंट्री गलत ली, या मैंने अर्ली एग्जिट कर दिया, या कोई रूल ब्रेक करा, वो आ जाता है बैड प्रॉफिट में। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका बैड प्रॉफिट हो गया, उसका एक कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार कर लोगे, बार बार थोड़ी होगा। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर गुड प्रॉफिट हो, जैसे आप अगर मेरी वीडियो देखते हो डेली, तो आपको पता है कि मैं सेम स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, सेम सेटअप है। आपको अभी तक आइडिया लग गया होगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि कभी कभी कोई स्ट्रेटजी बताता हूँ, अगर वो नहीं वर्क करी तो कोई बता दी या और बता दी, सेम स्ट्रेटजी है। तो मेरे होते हैं गुड प्रॉफिट, वो सही है। अगर आपका भी सेटअप आपने फॉलो किया है सारे रूल, तो आपका प्रॉफिट हुआ है, तो उसे कहते थे गुड प्रॉफिट। वही हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लॉस, बैड लॉस, गुड लॉस। बैड लॉस क्या है कि मान लो कि
हमने सेटअप अपना फॉलो नहीं किया, हमने रूल ब्रेक करा, लेकिन हमारा लॉस हो गया। ठीक है, हमारा लॉस हो गया। तो वो लॉस असल में हम उसको गलत लॉस बोलेंगे। उसमें अगर आप कहोगे मेरे इमोशन नहीं आने चाहिए, मेरी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मैं डिसिप्लिन से रहूँगा, तो लॉस हो गया कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, ऐसा नहीं है। बैड लॉस इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, वो पार्ट ऑफ गेम नहीं है। गुड लॉस पार्ट ऑफ गेम है। कैसे? आज मेरा सेम सेटअप, आपको पता है मेरी जितनी वीडियो है मैंने सेम सेटअप फॉलो किया। ये मंथ की 9वीं ट्रेड है, नाइन ट्रेड कर ली मैंने मंथ की, 8 प्रॉफिट की, लास्ट वाली लॉस हो गई। तो सेम सेटअप मैंने 8-9 में फॉलो किया, तो बीच में एक लॉस है, तो इसे कह देते हैं गुड लॉस। मतलब सेटअप भी फॉलो किया, स्ट्रेटजी भी फॉलो की, कोई रूल नहीं ब्रेक करा, तो इसका हो गया लॉस। तो इसे हम कह देते हैं पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें डाउटफुल मत रहना। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओ सॉरी, एक चीज़ रह गई, मैंने आपको बताया था एनालिसिस एक मार्केट ऊपर को भी काफ़ी मूव देगी, क्योंकि आपको बताया था कि मूव आएगा बड़ा, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी। मैं भी फंस गया इस हंट में, एक तरह का हंटिंग हुई मेरे एसएल की। ये देखिए, हंट करके मेरा एसएल हिट करके देन मार्केट ऊपर को चलेगी, मेरी एनालिसिस ऊपर की थी। तो अगर मैं मान लो आपको बताऊं कि मैंने एंट्री बाद में ली है, जब मेरा एसएल बड़ा था, हिट नहीं हुआ, तो वो गलत है, सारा कुछ लाए है। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा एसएल हिट हुआ है, हंट हो के फिर मार्केट डायरेक्शन पकड़ ली उसने आपकी। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हम आपकी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो मैंने क्यों नहीं करी ये वाले लेवल्स पे। ये लेवल आपने देखे होंगे, पिछली वीडियो आप देखना एनालिसिस वाली, उसमें ये लेवल ड्रॉ किए हैं मैंने। अभी आप देखोगे कि ये तो ऊपर गई है, आपने प्रॉफिट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा सेटअप भी बना है, सारा कुछ बना है, लेकिन असल में इसका टाइम देखो कहाँ पे एंट्री मिली, 17, मतलब 5:30 PM पे एंट्री मिली। मैं तब ट्रेड ही नहीं करता, मैं ट्रेड कोई अपना टाइम फ्रेम सिर्फ लंदन के 2-3 आवर ओपन पे करता हूँ, या प्री लंदन पे। ठीक है, लंदन के लास्ट आवर पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, चाहे मेरा सेटअप बने चाहे कुछ भी। तो यहाँ पे मेरा सेटअप भी बना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सेलर आए हैं स्ट्रॉन्ग, बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, देन अगर हमने बाय साइड में जाना है तो हमें सेलर चाहिए वीक। तो उसमें क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल बनी। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, सेलर की कैंडल उससे स्मॉल हो। ठीक है, जब सेलर की कैंडल उससे स्मॉल होगी, इसका मतलब है कि बायर पावर में आ चुके हैं, देन बायर ने अपना मूव पकड़ लिया। हम यहाँ पे 5 मिनट पे एंट्री करते अगर ये लंदन की ओपनिंग होती, ठीक है, जहाँ लंदन के फर्स्ट 1-2 आवर होते, देन हम यहाँ पे एंट्री करते, तो एसएल अपना यहाँ कहीं रखते तो हमारा टीपी हिट होता। लेकिन ये एंट्री हमारे सेटअप में नहीं है। सो वैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरी जो एनालिसिस थी कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो गई तो है, लेकिन मैं एक तरह का ट्रैप हो गया, क्योंकि आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे में ये चीज़ नॉर्मल है, तो डोंट वरी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।